नेक्स्ट एग्जांपल देखो, लेट ABC be three distinct positive real numbers such that 2 to 28 whole to the power log EA equal to BC whole to the power log EB and B to the power log E2 equal to A to the power log EC. Then find the value of 6A plus 5BC. Find the value of 6A plus 5BC फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, देखो let the given equation be 2A to the power log EA equal to BC to the power log EB. So second इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन गिवन दी है। इसमें फाइंड क्या करना है, 6A plus 5BC मतलब ABC फाइंड करना है। तो देखो कैसे, we are given that ABC are three distinct positive real numbers. Let ln x denote log e base e x. Step 1, take the natural logarithm on both sides of equation 1. कौन सा इक्वेशन 1? ln लॉगरिथम लगा है, तो मतलब ये देखो log e है ना, तो log e को log टू द बेस e को अपन ln लिख सकते हैं। ओके, ln का मतलब log टू द बेस e होता है। ओके, सो bc ln b, so using the logarithmic property ln x to the power y equal to y ln x. So ln a ln 2a equal to ln b ln bc, मतलब ये नहीं x to the power y equal to y log x, मतलब ये ऊपर में y का है ln a और यहाँ पे 2a x है, तो वो देखो ln a ln 2a ln b ln bc। तो log x प्लस वाई क्या होता है, log x प्लस log y मतलब ln x पर है, तो ये हो गया log 2a को लिखेंगे ln 2 प्लस ln a, दिस इज ln b प्लस ln c। सेपरेट को मतलब ln a इंटू ln a कितना हो गया, ln a होल स्क्वायर देन ln a इंटू ln 2 ln a इंटू ln 2 देन ln a b ln b होल स्क्वायर प्लस ln b ln c। इक्वेशन 1 डैश से डिनोट करेंगे। ये नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, टेक अ नेचुरल लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2। कौन सा, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को लॉग लगा है, तो देखो ये इक्वेशन, फिर से ये y ln x तो ऐसे लिख सकते हैं उसको अपन, इक्वेशन 2 डैश, ये है इक्वेशन 1 डैश। वही देखो ln 2 ln b इक्वल टू ln c ln a, since a b c are distinct positive real number so their logarithm are well defined if, है ना, लॉगरिथम इज वेल डिफाइंड क्योंकि ए बी सी पॉजिटिव नंबर। अगर अपन ने a इक्वल टू 1 लिया तो ln a क्या हो जाएगा, 0। सो इक्वेशन 2 डैश बिकम्स ln 2 ln b इक्वल टू 0। सिंस ln 2 नॉट इक्वल टू 0, so ln b इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, 0। तो ln b इक्वल टू 0 मतलब b इक्वल टू 1, दिस मीन्स a equal to b equal to 1, contradicting the condition that a b c are distinct, therefore a not equal to 1, so ln a not equal to 0। ये हो गया स्टेप नंबर 2 से क्लियर हो गया, a नॉट इक्वल टू 1 ln a नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 से देखो, ln c फ्रॉम इक्वेशन 2 डैश सब्स्टिट्यूट इनटू 1 डैश। तो ln c इक्वल टू क्या, ln 2 अपन ln b अपन ln a, कहाँ से लाए, ये इक्वेशन 2 डैश से, यहाँ से 2 डैश से लाए ये ln c। सो देखो सब्स्टिट्यूट दिस एक्सप्रेशन ln c इनटू एक्सप्रेशन 1 डैश, तो ln a होल स्क्वायर प्लस 2 ln a ln 2 प्लस ln b होल स्क्वायर प्लस 2 ln b ln 2 ln b अपॉन ln a, सही है। अभी ये ln c जो है एक्सप्रेशन ln c, ये किसमें पूछ के, इक्वेशन 1 डैश। 1 डैश मतलब कौन सा, ये 1 डैश, इसमें ln c की जगह पुट कर दे, ये इसकी जगह क्या पुट किया, ये देखो ये ब्रैकेट, सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के बाद देखो ln एक मल्टीप्लाई करेंगे ln a बोथ साइड, ये क्यूब हो गया, ये स्क्वायर हो गया, इधर ln a आ गया और इधर ln a कैंसिल हो गया ये वाले टर्म से। सो रीअरेंज द टर्म करेंगे, मतलब रीअरेंज करने के बाद ये आ गया, पूरे टर्म इक्वल टू के इधर से लिखेंगे। अभी देखो फैक्टर बाय ग्रुपिंग, जैसे ln a क्यूब ln a स्क्वायर, तो इसमें से ln a होल स्क्वायर कॉमन निकला तो बचा क्या, ln a प्लस ln 2, और इसमें ln b स्क्वायर है और इधर भी ln b स्क्वायर, तो ln b स्क्वायर कॉमन निकला तो बचा क्या, ln a प्लस ln 2, माइनस के साथ कॉमन निकाल रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये फैक्टर आउट निकालेंगे, ln a प्लस ln 2 कॉमन निकला तो बचा क्या, ln a होल स्क्वायर प्लस ln b होल स्क्वायर। तो देखो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ln a माइनस ln b ln a प्लस ln b। सो अभी ये आ गया, स्टेप नंबर 3 से क्या किया अपन ने, एक्सप्रेस ln c फ्रॉम इक्वेशन 2 डैश टू सब्स्टिट्यूट इन ln c को एक्सप्रेस किया। ओके, ये एक्सप्रेशन याद रखो। देखो अभी एनालाइज द 3 पॉसिबल वैल्यूज, पहले लेंगे 0, इसको किसको, इसको, ये वाले टर्म को 0 लिया तो ln a बाई बी मतलब log a माइनस log b मतलब log a बाई बी दैट इज इक्वल टू 0, तो a बाई बी इक्वल टू 1 मतलब a इक्वल टू b। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज द गिवन कंडीशन दैट a एंड b आर डिस्टिंक्ट, है ना, डिस्टिंक्ट है ना abc, सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल। देन ln a प्लस ln 2 इक्वल टू 0 मतलब ln 2 इक्वल टू 0 मतलब 2 इक्वल टू 1, तो 2 इक्वल टू 1 मतलब a इक्वल टू 1 बाई 2। सब्स्टिट्यूट ln a इक्वल टू माइनस ln 2 इन इक्वेशन 2 डैश में पुट करेंगे। 2 डैश कौन सा, ये पुट कर दिया। देखो ln a की जगह क्या पुट किया, यहाँ पे देखो माइनस ln 2,
ये भी एल एन टू, यहाँ पे भी एल एन टू ऑलरेडी यहाँ पे देखो, इक्वेशन टू डैश किधर गया, ये एल एन टू एल एन बी एल एन सी एल एन ए की जगह माइनस एल एन टू पुट किया, देखो देखो यहाँ पे सही है। सो एल एन टू नॉट इक्वल टू जीरो, वी कैन डिवाइड बाई एल एन टू, तो एल एन बी इक्वल टू माइनस एल एन सी आ गया, तो ये इक्वल टू के उधर गया तो प्लस हो गया, मतलब वो क्या हो गया, एल एन बी सी इक्वल टू जीरो, है ना। इक्वल टू के उधर गया तो ऐसे होता ना वो क्या हो जाएगा, एल एन बी माई प्लस एल एन सी इक्वल टू जीरो, मतलब ये हो गया एल एन बी सी, प्लस का प्रोडक्ट होता ना, तो बी सी इक्वल टू वन। सो इन दिस केस ए इक्वल टू वन बाई टू, बी सी इक्वल टू वन, सो बी सी अपने को तो फाइनल इसमें क्या निकालना है, ये देखो इसमें जो निकालना है ना, इसमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करने के लिए बोला है, सिक्स ए प्लस फाइव बी सी, बी सी निकल गया तो हो गया, बी और सी निकालने की अलग जरूरत है, बी सी निकल गया ऐसे, इधर ए इक्वल टू वन बाई टू, इधर किधर थे ये, बी सी इक्वल टू वन आ गया, सो फॉर दिस इज ए इक्वल टू वन बाई टू, बी सी इक्वल टू वन, सो ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट, सो वी रिक्वायर ए नॉट इक्वल टू बी, बी ए नॉट इक्वल टू सी, बी नॉट इक्वल टू सी, तो वन बाई टू नॉट इक्वल टू बी, वन बाई टू नॉट इक्वल टू सी, एंड बी नॉट इक्वल टू वन बाई बी, मतलब बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू वन, तो बी इज अ पॉजिटिव, बी नॉट इक्वल टू वन, so c equal to 1 by b, c not equal to 1 by 2 implies 1 by b not equal to 1 by 2, so b not equal to 2, this case is valid if a equal to 1 by 2, b c equal to 1 and b belongs to 1 by 2 1 by 2, for example we choose b equal to 3 लिया, c equal to 1 by 3, तो ये 1 by 2 1 3 1 by 3 consist distinct positive real number satisfying the condition। अभी ये जो bc निकला ना, ये bc equal to 1 और a equal to 1, इसमें पुट कर दो सिक्स ए प्लस फाइव इसी में, तो सिक्स वन बाई टू प्लस फाइव इंटू वन इक्वल टू थ्री प्लस फाइव एट, एट आ गया आंसर, एट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये तो निकालना था, ए और बी सी निकल चुका था, बी और सी सेपरेट निकालने की जरूरत है ना। देन सेकंड कंडीशन देखो, एल एन ए प्लस एल एन बी इक्वल टू जीरो, तो एल एन ए बी इक्वल टू जीरो मतलब ए बी इक्वल टू वन, सही है। तो इसको नहीं लिया तो भी चलेगा, मतलब नहीं कि यहाँ पे तो टू के हिसाब से नहीं कि उसको बी सी निकालना जरूरी है, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी ए इक्वल टू निकाल चुके हैं, है ना। ए इक्वल टू वन बाय टू, है ना, देखिए यहाँ पे देखो ए इक्वल टू वन बाई टू यहाँ से है ना, मतलब ये वाले केस टू से, तो उसके हिसाब से बी सी भी वही से निकला। सो नेक्स्ट कंडीशन में ये अगर लिया तो ए बी इक्वल टू जीरो, तो ए बी इक्वल टू वन हो जाएगा, तो एल एन बी माइनस एल एन ए यहाँ से, तो ये इक्वेशन टू डैश में पुट करने के बाद ये आएगा, तो ये ए बी इक्वल टू वन आ गया ना, तो ये ए नॉट इक्वल टू वन एल एन ए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब वी कैन डिवाइड बाई एल एन ए, तो ये सी इक्वल टू क्या आ जाएगा वन बाई टू, तो ए बी इक्वल टू वन सी इक्वल टू वन बाई टू, तो ए बी सी आर डिस्टिंक्ट, वी कैन रिक्वायर दिस कंडीशन, जैसे लिखा ये ऊपर। फिर इस केस में देखो सिक्स ए बी वन बाई टू इक्वल टू सिक्स ए, मतलब ये इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, मतलब फर्स्ट केस, मतलब ये जो केस टू है ना, केस टू इज वैलिड, एल एन बी मतलब केस टू से निकल जाएगा, कि मतलब वो वैल्यू आ जाएगी, इस केस में नहीं कि ए के फॉर्म में आएगी, देखो सिक्स ए प्लस फाइव बाई टू है, तो ये जो है तो मतलब इसको वेरीफाई किया सिर्फ, इसमें ए इक्वल टू वन बाई टू पुट कर, मतलब ए की वैल्यू निकाला, देखो ए की वैल्यू ए वन ए टू, तो फाइव बाई सिक्स नहीं लिया, मतलब ए टू, मतलब ये इसको भी सॉल्व किया, मतलब इस इक्वेशन लाने के बाद नहीं क्या, ये केस से भी सॉल्व किया ये इक्वेशन, अभी ये इक्वेशन इक्वल टू किया है एट, केस नंबर टू के हिसाब से फाइनल आंसर उसका, इसकी वैल्यू क्या एट आई ना, तो उस हिसाब से वेरीफाई किए इसे, तो वेरीफाई करके ने क्या पूरा फाइनल आंसर कितना एट। डायरेक्टली इन्हें कि ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन इसमें के मतलब थियरी ज़्यादा दी है, बट डायरेक्टली आप क्या याद रखो, केस नंबर कौन सी केस है वो, केस नंबर टू, केस नंबर टू, ये इक्वेशन टू डैश में पुट करेंगे, ए निकल जाएगा और बी सी निकल जाएगा, वो फाइनल आंसर में पुट कर देंगे, मतलब ये कंडीशन एल एन ए प्लस एल एन टू इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन याद रखो, किस एग्जाम्पल के लिए, इस एग्जाम्पल के लिए, सही है। नेक्स्ट फाइनल आंसर कितना है इसका, एट, सिक्स ए प्लस फाइव बी सी इज एट।